कंप्लीटली तुम्हारी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करती हूँ बेटा, और सच पूछो तो मेरे लिए तो तुम ही वामिक की ट्रूली डिजर्विंग वाइफ हो। लेकिन आएगी तो वही ना। आप ये समझ क्यों नहीं रही हैं कि चाहता वो सिर्फ उसी को है, मुझसे तो सिर्फ वो दोस्ती चाहता है। हाँ तो दोस्ती से ही प्यार होता है ना बेटा। वैसे भी वामिक जितना मर्जी चाहे कि वो लड़की यहाँ आए, पर आई डोंट थिंक कि वो लड़की यहाँ आना चाहती है। मतलब ये कि वो उससे डिवोर्स लेना चाह रही है। तो दे देना उसको डिवोर्स। आई मीन रुका हुआ क्यों है? वो एक बार डिवोर्स दे दे उसे, आई अश्योर यू मैं सब ठीक कर दूंगी। डोंट बी सिली हनी। मर्दों को तो 4 शादियां करने की इजाजत है। वैसे अगर वो उसको डिवोर्स कर भी दे तो तुम तो उसकी सेकंड वाइफ ही होगी ना। और वैसे भी सबके लिए तुम्हें वामिक के करीब होना पड़ेगा। इस तरह दूर दूर नाराज रहोगी तो इससे तो वो राजी नहीं होगा ना। लेकिन वो तो मुझे सिर्फ दोस्त नहीं मानता है आंटी। हाँ तो दोस्त बनोगी तो दोस्त ही समझेगा ना। दोस्ती से आगे बढ़ो। यू हैव टू टेक अ स्टेप फर्दर। मर्द की कमजोरी को पहचानोगी तो खुश रहोगी। रिन्यू करवाना ही पड़ेगा, वहीं जाके करवा लूंगी। अभी तो टाइम है। लेकिन सलमान को कैसे समझाऊं? वो तो मेरी बात मानने को राजी ही नहीं, बार बार बस एक ही बात कहता है। मैं उससे कैसे बोलूं कि ये मुमकिन नहीं है। मैं और वो एक नहीं हो सकते। वो इतना अच्छा है, उससे तो कोई भी अच्छी लड़की मिल सकती है। लेकिन मेरे लिए वो ऐसा क्यों सोचते रहता है? उसका दिल नहीं तोड़ना चाहती है लमिया। वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, इतना अच्छा इंसान है, बहुत बहुत अच्छा इंसान है। मगर मेरी जिंदगी वो नहीं रही। अब तो मैं भी वो नहीं रही। आप आयत से बात करते देखें, शायद आपकी बात मान जाए। खुला का कह रही है, ऐसा कैसे चलेगा? वो अकेले जिंदगी कैसे गुजार सकेगी? क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है आपकी? ठीक है, मेरी तबीयत ठीक है। खाना क्यों छोड़ दिया आपने? जरा घबराहट सी हो रही है, मैं कमरे में जा रहा हूँ आराम करने। आप खाना खाएं। मैं वो अजहर को कहूँ? नहीं, किसी को कहने की जरूरत नहीं। आप खाना खाएं, मैं कमरे में जा रहा हूँ। बस खा लिया मैंने, मैं आ रही हूँ।
करते हैं, यहीं बैठे बैठे सो गए। अरे चलिए उठिए, उठ के बेड पर सोएं। अरे उठिए ना, मैं क्या कह रही हूँ आपको। अरे उठिए ना, उठ क्यों नहीं रहे आप, उठिए। बहुत ही डार्क और डिप्रेसिंग म्यूजिक सुनते हो तुम मामिक। तुम्हें अजीब सा फील नहीं होता? नहीं। इतना सब कुछ करके भी अभी तक तुम्हें चैन नहीं मिला? अरे किसके दिल को चैन मिला है जो मेरे दिल को मिलेगा? हाँ मिला है, मुझे भी मिलता है, तुम्हें भी मिल सकता है। अच्छा, दिल की आंखें खोलने के लिए अपनी आंखें बंद करनी पड़ती है, फिर जो हो सो हो। तुम्हें डर नहीं लगता मुझसे? डर? तुमसे? क्यों लगेगा मुझे तुमसे डर? यही तो तुम हो, डार्क, डैशिंग, डिस्ट्रक्टिव, और यही सब तो मुझे तुम में अट्रैक्ट करता है। डर किस बात का? पर मैं क्या हूं, किसका हूं, क्या बताऊं तुम्हें? समझती हूँ, अच्छे से समझती हूँ, और ये भी जानती हूँ कि वो तुम्हें क्या समझती है। ऐसा क्या है उसमें जो मुझ में नहीं? हाँ, एक चीज है जो उसमें है और मुझ में नहीं। तुमने उसे हासिल कर लिया है ना? जल्दी साथ छोड़कर चले गए। मुझे कह रहे थे मैं रेस्ट करने जा रहा हूं, ऐसा रेस्ट करने गए कि उठे ही नहीं। अम्मी, अम्मी क्या हुआ? अम्मी, समर, समर भाई को बुलाओ, भाई को बुलाओ।
अम्मी क्या हुआ अम्मी को? अम्मी भाई को बुलाओ जाके। नहीं भाई को सलमान को बुलाओ। देखो क्या हो गया। मतलब मैं चाहता था कि आप चुप कर जाओ, पर ये नहीं चाहता था कि आप पर ही। सॉरी अंकल, नॉर्मली जब बड़े बूढ़ों पे इतना प्रेशर आ जाए और सिचुएशन ऐसी हो जाए ना तो उन्हें हार्ट अटैक आ जाता है, बट मोस्टली पीपल सर्वाइव। सर्वाइव से याद आया कि आप सोच रहे होगे दैट हाउ आई इज गोना सर्वाइव, तो आप ही तो थे उसे सपोर्ट करने वाले। जानता हूँ अब आप नहीं हो तो अच्छा है, तो आप ही बीच में आते थे बार बार, और आपको तो खुश होना चाहिए। हर बाप चाहता है कि उसकी बेटी की जिंदगी में एक ऐसा लड़का है जो सिर्फ उसकी बेटी से प्यार करे, और दुनिया में सबसे ज्यादा अहमियत उसकी बेटी की हो। तो मैं ऐसा ही हूं। अब आयत से ज्यादा तो कुछ है ही नहीं है, तो आप जहां भी हो खुश हो। एंड आई होप दैट यू अंडरस्टैंड अंकल। बस इतना ही कहना। रेस्ट इन पीस अंकल, रेस्ट इन पीस। डॉक्टर अम्मी अब कैसी हैं? नहीं मैम, पहले से बहुत बेहतर है। ट्रॉमा है और इसमें कुछ टाइम लगता है। गहरे सदमे में है वो, और इस हालत में उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है। किसी तरह भी उनका ध्यान बटा रहे, ये कोशिश करना है आप लोगों को। हम उन्हें घर कब तक लेके जा सकते हैं? कल तक ले जा सकते हैं, लेकिन बेहतर होगा कि एक दिन और ऑब्जर्वेशन में रख लिया जाए। जितनी जल्दी वो ज़िंदगी की तरफ लौटेंगी उनके लिए उतनी ज़्यादा बेहतर है। ओके, थैंक यू। तुम यहाँ क्यों आ गए? आपको लेने आया हूँ, चलें? चल। तुम मेरा पीछा नहीं छोड़ोगे ना? क्यों? मुझसे पीछा छुड़वा के इसको पीछे लगाना है? दिमाग ठीक करूँ मैं तो। रहने दो, मेरा मामला है। अरे दिमाग तो ठीक करने देना था उसको। तुम उसको छोड़ो। तुम क्या कह रहे थे? कुछ नहीं, मैं ऐसे ही तुम्हें देखने के लिए चला है। और अब ना मैं एक बात जानना चाहता हूं कि यार आखिर खाती क्या हो तुम? एक मर्द को पीछे करती हो और फिर मुझसे लड़ने के लिए खुद ये तन के खड़ी हो जाती हो। क्या टाइट क्या है तुम्हारा? चलो ये छोड़ो, इतना ही बता दो ये सब कुछ कर कैसे लेती हो? तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। अच्छी परवरिश का नतीजा तुम्हारी समझ के बहुत बाहर है। बस यही नहीं कहना चाहिए था तुम्हें। मेरी छोड़ो, तुम बताओ कैसे कर लेते हो ये सब? इतना घटियापन कहाँ से लाते हो? जो इतना जहर अंदर रखा हुआ है, कैसे जी रहे हो? पता है तुम भी समझ नहीं पाओगी, क्योंकि ये जो बुरी परवरिश होती है ना, ये भी अपने साथ बहुत कुछ लाती है। देखो वामिक, मैंने डिसाइड कर ली है, मैं तुम्हारी बीवी नहीं रहना चाहती। अब प्लीज मेरा पीछा छोड़ दो। आयत में नहीं, मैंने माफी मांगी थी तुमसे, मर्द होने के बावजूद भी माफी मांगी थी, और तुम तो माफी से क्या होता? तुम्हारा क्या मतलब है कि मर्द होने के बावजूद? तुम्हें क्या लगता है कि तुम मर्द हो तो गुनाह करोगे, जुर्म करोगे और माफी मांग लोगे और बस? ऐसा नहीं होता। तुम हो कौन मेरे? हाँ,
क्यों माफ करूं तुम्हें? कौन हो तुम? कौन हूं मैं? You're forgetting. मैं हस्बैंड हूं आपका। नहीं, तुम सिर्फ एक मर्द हो, एक खुदगर्ज, खुदसर, जिद्दी मर्द, जिसकी ये नाव उसकी जात से काफी बड़ी है। और तुम हस्बैंड हो भी नहीं सकते, क्योंकि हस्बैंड होने के लिए तुम्हें उसके मायने जानने पड़ेंगे, जो शायद तुम कभी भी नहीं समझ सकते। हो गया, चलो थोड़ा ठंडा करते हैं। मैं डोंट टच मी। मैं तुम्हारी नहीं, और मैं तुमसे डरती भी नहीं। चलो सिमोन। क्या सोच रही हैं पायल? जिंदगी जिंदगी के बारे में सोच रही हूँ। तो क्या सोचा फिर आपने जिंदगी के बारे में? मुझे जिंदगी ने इतना मायूस किया सलमान। अम्मी की हालत देखो, भाई तो वो भी। मुझे समझ नहीं आती कि हो क्या गया। जानते हो, अब्बू के गए अभी तक 2 दिन भी नहीं हुए। मैं सही तरह से उनका गम भी नहीं रो सकी। तो फिर रो लें आयत, जी भर के रो लें आज, लेकिन फिर तय कर लें कि आइंदा आप नहीं रोएंगे। अंकल को तो आप पे इतना नाज था, इतना प्राउड फील करते थे आपको लेकर। मैंने अंकल से एक दफा पूछा कि बाप के लिए बेटी क्या होती है, तो कहते हैं बाप के लिए बेटी सूंधी मिट्टी की तरह होती है, जो दुनिया की सारी खुशबू, सारे फूल और सारी अच्छी चीजें देती है। और बाप बेटी के लिए आसमान की तरह होता है, जब वो उस पर बरसता है तो वो बहुत सी खुशियां पैदा करती थी। तुम भी उनके लिए ऐसी ही थी, मुझे पता है इस बात का, और तुमने उन्हें बहुत खुशी दी थी। बहुत गम भी। नहीं आया तो आपका कसूर नहीं था, वो जमाने का कसूर था, और अंकल इस बात को अच्छी तरह जानते हैं। उनको तो आप पर बहुत नाज था, और मेरा ख्याल है कि इसीलिए उन्हें कोई तकलीफ का सामना नहीं हुआ और वो आराम से चले गए। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि मैं करूं तो करूं क्या। सब कुछ बदल गया, कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। सब ठीक हो जाएगा, मुझे यकीन है सब ठीक हो जाएगा। मुझे पता है आप एक स्ट्रॉन्ग औरत है, आप हैंडल कर लेंगी, और मैं आपके साथ हूं, आज भी और हमेशा के लिए। ये मेरा वादा है। अच्छी परवरिश का नतीजा तुम्हारी समझ के बहुत बाहर है। तुम सिर्फ एक मर्द हो, एक खुदगर्ज, खुदसर, जिद्दी मर्द। मैं तुम्हारी नहीं हूं। तुम्हारा बाप एक कमजोर और बुज़दिल इंसान, जो तुम्हारे हक के लिए, तुम्हारे सच के लिए जमाने के साथ नहीं लड़ पाया। मेरी जिंदगी की आखिरी ख्वाहिश ये होगी
कि अपने हाथों से अपनी बेटी को रुखसत करूं, उसे हंसता बसता देखूं, शादाबाद देखूं। यही हर बाप की ख्वाहिश होती है। मैं होप कि एक दिन मैं आपकी ख्वाहिश जरूर पूरी कर सकूं। अब कैसा है? ऑपरेशन तो सक्सेसफुली हो गया, लेकिन अभी तक वो होश में नहीं आया। एंड लेट्स सी, अगर होश में आने के बाद उसकी तबीयत नहीं संभली, मोस्ट प्रोबेबली ही वुड गो इनटू कोमा। और ये बताइए कि आप में से आयत कौन है? बिकॉज ये बेहोशी में बार बार आयत आयत पुकार रहे थे। आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट कि जब तक इनको होश नहीं आता, मिस आयत यहीं रहे। ओके। मम्मी, थोड़ा सा तो ले ले। मैं अब तो कुछ नहीं खाया। बेटा दे लीजिए। आप लोग मेरे पीछे कब छोड़ेंगे? हाँ, प्लीज मुझे फोन करना बंद करें। मुझे शौक नहीं है तुम्हें ये बताने के लिए फोन किया है कि वामिक का एक्सीडेंट हुआ है, हॉस्पिटल में है, तुम्हारा नाम ले रहा है। मैं जानती हूं तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी रिक्वेस्ट करती हूं तुम यहां आ जाओ, उसे तुम्हारी जरूरत है अभी। फिलहाल मेरी माँ को मेरी सबसे ज्यादा जरूरत है। मैं उसको दुआ के अलावा और कुछ नहीं दे सकती। आयत केस में एक नई पेशरफ्त। मुल्जिम वामिक के भरी दुनिया के सामने आयत को अगवा करके जबरी निकाह और जबरी ज्यादती के इकरार के बाद अदालत ने भी इस बात का इकरार किया है कि इस केस के अंदर इंसाफ के तकाजे नहीं पूरे हो सके। इसलिए अदालत ने सो मोटो एक्शन लिया है। मेरे पास ये ऑर्डर की कॉपी मौजूद है, जिसमें अदालत ने पुलिस से गुजारिश की है कि 6 रोज के अंदर अंदर मुल्जिम को अदालत में पेश किया जाए। और अदालत ने एयरपोर्ट हुक्काम को भी एक नोटिस जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि वामिक का नाम ECL लिस्ट में डाला जाए, ताकि मुल्जिम मुल्क छोड़ के फरार ना हो सके। लगता है इस बार आयत को इंसाफ मिलकर ही रहेगा। जब वामिक को अदालत ने कर दिया रिहा, तो फिर ये दोबारा एक्शन लेने की क्या जरूरत थी अदालत को? बुरा मत मानो मैडम, ये जो मामला है ना, ये वामिक बाबा ने खुद ही बिगाड़ा है। उसने तो खैर खराब किया ही किया है। तुम बताओ, तुमने क्या संवारा है शिराजी? आप ऐसा मत समझे ना मैडम। क्या ना समझो? और ये तुम मुझे मत समझाओ शिराजी। कोई हल निकालो कानून की किताबों से। मेरे बेटे को कुछ हो गया ना शिराजी, तो मेरा नाम बहुत खराब होगा। हमारी 7 पुश्तों में आज तक कोई जेल में नहीं गया। वैसे ये वामिक की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसको कोर्ट एविडेंस के तौर पे तो नहीं ले सकती ना? अरे क्यों नहीं, ये मैडम सीधा सीधा एडमिशन ऑफ गिल्ट का केस है। देखो, वामिक बाबा ने अगर पुलिस को बोला होता ना, तो बात को मैं संभाल सकता था। अब वो सबके सामने बोला है, बात मेरे बस से बाहर निकल गई है। तुम क्यों नहीं समझ रहे? क्यों एक ही बात को बार बार रिपीट कर रहे हो?
आंटी मेरे पास एक आइडिया है। अगर आप जाके आयत से मिल लें और उससे अपोलोजाइज कर लें और इसी बहाने उसको बोले कि वो वामिक को माफ कर दे, और अगर वो वामिक को माफ कर देती है तो उसी बहाने उसको खुला दिलवा देंगे। क्या पता वो मान जाए। मैं और उस लड़की से अपोलोजाइज करूं? नो वे। इस कदर बदतमीज लड़की, मैं तो उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। वैसे भी अगर मैं उससे अपोलोजाइज कर भी लूं, जिसका कि सवाल ही पैदा नहीं होता, तो तुम्हारा क्या ख्याल है कि वो लड़की ये मामला जाने देगी? कभी नहीं। और वैसे भी वो वामिक भी तो मुझे दुश्मन समझकर बैठा है, तो बेहतर यही है भाई। वैसे मैडम बेहतर यही है। वो आपका बेटा है, आपका खून है, भला आप उसकी दुश्मन कैसे हो सकती हो? अब आप, मेरे को तो वैसे मैडम की बात बिल्कुल ठीक लगती है। आप एक बार बात तो करके देखो, देखती है बात निकलती किस तरह है। सब कुछ मैं ही करूंगी शिराजी, तो तुम क्या करोगे? तुम भी तो कुछ कर लो। मैं कर रहा हूं ना मैडम, आप गुस्सा मत होना। गुस्सा मत होना? तुम क्यों परेशान हो रही हो आयत? तुम्हें तो खुश होना चाहिए। कोर्ट ने इंसाफ की फरहमी के लिए ही ये एक्शन लिया है। सब ठीक है कमल, लेकिन मैं अपनी जिंदगी में एक नया स्टेप लेना चाहती थी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये कोर्ट मुझे कुछ करने देगा। पता नहीं कितना और सफर करना पड़ेगा मुझे। नहीं, अब ऐसा कुछ नहीं होगा। कोर्ट को अपनी गलती का एहसास है। असल में कोर्ट में जुडिशल रिफॉर्म्स चल रहे हैं, इसीलिए कोर्ट इतना एक्टिव हुआ है। लेकिन मुझे तुम पर हैरत हो रही है। इतनी बहादुर लड़की हो तुम। किस हिम्मत से तुमने ये केस फाइल किया था, और अब जब हम फाइनल डिसीजन की तरफ पहुंच गए हैं तो तुम ऐसे हिम्मत हार रही हो। मैं बस चली जाना चाहती हूँ यहाँ। उसके बाद यहाँ कोई नहीं है जो मेरी बात समझ सके। कोर्ट ने पुलिस को फिर से इन्वेस्टिगेशन का कहना, और सब कुछ फिर से वैसे ही शुरू हो जाएगा। नहीं आयत, ऐसा कुछ नहीं होगा। बस मुझे तो इसी बात की हैरत है, इतनी बहादुर लड़की हो तुम, और तुम घबरा रही हो। मैं घबरा नहीं रही, चिढ़ गई हूँ। उलझन होती है मुझे। उस उलझन का भी हल है मेरे पास। पहली पेशी पे ही हम इसके लिए कुछ कर लेंगे, लेकिन उस वक्त तक प्लीज खुद को रिलैक्स रखो। जो उस इंसान की शक्ल तक नहीं देखती, घिन आती है मुझे अब उससे। मुझे डिवोर्स चाहिए। तुम प्लीज डिवोर्स फाइल करो। वो भी हो जाएगा, तुम फिक्र मत करो। डिवोर्स के पेपर मैं तैयार कर लूंगी, तुम साइन कर देना। लेकिन इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी जज साहब का फैसला है। उनके डिसीजन के बाद ही हम कुछ और सोच सकते हैं, और तब तक प्लीज प्लीज बी स्ट्रांग। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। बेटा पैकिंग हो गई तुम्हारी? कहाँ अम्मी, बस कर ही रही हूँ। मन्नत सो रही थी तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी पैकिंग ही कर लेती हूँ। अच्छा सुनो, बेटा मैंने तुम्हारी और मन्नत के लिए कुछ शॉपिंग की है। जाने से पहले मिलने आओगी तो लेती जाना। अरे अम्मी, आप क्यों परेशान होती हैं? कल की फ्लाइट है, मैं कहाँ आती फिरूंगी। अरे बेटा जाने से पहले मिलने तो आओगी ना। अम्मी इस वक्त तो कोई नहीं है घर पे, अजहर भी ऑफिस गए हुए हैं, और आपको पता है ना मैं कितनी बिजी हूँ। मैं कैसे आऊंगी अम्मी? और वैसे भी मैं कौन सा इतनी दूर जा रही हूँ, इस्लामाबाद ही तो है, आती रहूंगी ना। अच्छा चलो तो फिर मैं आ जाती हूँ ना मिलने। अम्मी
आप आएंगी? अरे तो क्या मिलने भी नहीं आऊं? मैं आप जानती तो हैं। अच्छा चलो ठीक है, नहीं आती मैं, लेकिन जब एयरपोर्ट पहुंचोगी तुम तो मैं तुम्हारे अब्बू के साथ और सलमान के साथ जरूर आऊंगी। अब अजहर को बुरा लगे तो लगे। अच्छा आ जाइएगा। अच्छा अम्मी मैं रात को बात करती हूँ आपसे, वो शायद मन्नत उठ गई है। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। चल ठीक है बेटा, ठीक है, अल्लाह हाफिज। डॉक्टर ने अभी उसको रेस्ट का कहा है, आप अभी उसे कहीं नहीं लेके जा सकते। लेके तो हम कहीं भी और कभी भी जा सकते हैं बेगम साहिबा, लेकिन फिलहाल हमें उससे कुछ सवाल करने हैं, उसके साथियों के बारे में। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? इतना क्रिटिकल ऑपरेशन हुआ है अभी उसका, मुश्किल से जान बची है, डॉक्टर ने स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट का कहा है, आप नहीं लेके जा सकते उसको, आप समझें। मैं समझता हूं और सब समझता हूं बेगम साहिबा, लेकिन आप शायद मेरी बात नहीं समझ रहे हैं। कोर्ट के ऑर्डर हैं और हमें इसे अपनी कस्टडी में लेना ही होगा। आप एक काम कीजिए, आप कोर्ट से बेल निकलवा लीजिए, फिर चाहे आप इसे यहां रखें या वहां रखें, पुलिस को कोई एतराज नहीं होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। तुम मैम के साथ रुको, तुम मेरे साथ आओ। आप मेरी बात तो सुने, कहां जा रहे हैं आप? स्टूपिड स्टूपिड, ये कहां मर गया आप? मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। आप ही से मिलने चलेंगी मेरे साथ? क्यों? क्या मतलब क्यों? क्योंकि आप ही कल जा रही हैं। मैं जानती हूँ कि वो कल जा रही है। तो फिर? मेरी उससे बात हो गई है। क्या बात? यही कि कल हम एयरपोर्ट चले जाएंगे और तुमको जाने की कोई जरूरत नहीं। और वैसे भी तुम कौन सा अपनी बहन से मिलने जा रहे हो? मम्मी अगर आपको मेरे से कोई मसला है तो बताएं। हाँ मसला है, लेकिन तुमको उसकी क्या परवाह? परवाह इसीलिए पूछ रहा हूँ, बताएं। क्या तुम जानते नहीं हो? जानता हूँ, मगर आप भी अच्छी तरह जानती हैं। मैं जानती हूँ, लेकिन जो कुछ तुम कर रहे हो ना, उससे सिर्फ हमारी बदनामी हो रही है। आपकी बदनामी? अम्मी देखिए, आप जानती हैं मैं आयत को चाहता हूं, आज से नहीं हमेशा से। उसके अलावा भी वो मेरी दोस्त है, ये सब आपको पता है। मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ और इससे ज्यादा मैं जानना नहीं चाहती। तुम वो सब कुछ भूल गए जो कुछ उन्होंने किया तुम्हारे साथ। वो एक गलत फहमी थी और वो अजहर भाई ने किया था। आप उसकी वजह से आयत से तो नहीं चिढ़ सकती ना। मैं आयत से नहीं चिढ़ती हूँ। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि आयत मुझे बुरी नहीं लगती, वो मुझे तुम्हारे साथ बुरी लगती है और मैं कभी उसको अपनाने का सोच भी नहीं सकती। क्योंकि उसके साथ वो हादसा हुआ इसलिए। आप चुप क्यों बैठी हैं, बोले? इसीलिए ना क्योंकि उसके साथ जबरदस्ती शादी की गई, अब वो एक बच्चे की मां बनने वाली, इसीलिए ना। हाँ इसीलिए। यही सुनना चाहते थे ना तुम? ये जानते हुए भी कि मैं आयत से शादी करना नाम मत लेना तुम शादी का। मैं किसी तलाकशुदा लड़की को अपनी बहू नहीं बना सकती, चाहे वो कोई भी हो। समझ लो ये बात तुम अच्छी तरह से।
बेटा मैं एक औरत नहीं एक माँ बनकर सोच रही हूँ, और तुम किसी के किए हुए को क्यों अपनाओगे? क्यों? अम्मी क्योंकि बस रहने दें प्लीज, आपसे बात करने का कोई फायदा नहीं, मैं अकेला ही जा रहा हूं। सलमान, सलमान ये ठीक नहीं है। सलमान, आ गए आप? चेंज कर ले, मैं खाना लगा देती हूँ। नहीं रहने तो, मुझे भूख नहीं है। क्या हुआ? कुछ नहीं, मुझे समझ नहीं आ रही है ये लड़की क्या चाहती है। सीरियसली, उसके कोर्ट जाने से पहले ही इतनी हमारी बेइज्जती हुई। उसकी इन हरकतों से अप्पू को कितनी तकलीफ थी, और ये मैं जानता हूं कि इसी वजह से उनका हार्ट फेल हुआ। लेकिन ये खुद गर्ज लड़की अपने आगे किसी की इज्जत, किसी का वकार देखती ही नहीं। समझ नहीं आ रही मैं क्या करूं यार। आप उससे बात करके देख लें। की तो है, बार बार की है, पहले दिन से कर रहा हूं, लेकिन वो सुनती कहाँ है किसी की। जब अब्बू थे तब नहीं सुनी, तो अब क्या सुनेगी? तो फिर उसे करने दे जो वो करना चाहती है। कैसे करने दो? हाँ? तुम्हें तो बहुत खुशी हो रही होगी ना?